इस समय जो बातें हो रही हैं मदरसों के बारे में, मदरसों के वेतन के बारे में, मानदेय के बारे में, जो भी बातें चर्चा में सरकार की तरफ से चल रही हैं, कोर्ट की तरफ से चल रही हैं कि कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है कि धार्मिक शिक्षा पर पैसा क्यों खर्च हो रहा है, तो उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है और मैं मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाता हूँ। मैं आधुनिक अध्यापक हूँ और हमारी योजना SPEMM के अंतर्गत चलती है, जो केंद्र में पहले MHRD के इसको चलाती थी और अब भारत की अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है वो चलाती हैं, वो मंत्रालय हमारा योजना चलाता है। उस योजना के तहत हम लोग मदरसों में समाज के जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो निचले पायदान पे बच्चे हैं, उनकी संख्या लगभग मान के चलिए कि लगभग 20 लाख है, जो समाज के अंतिम पायदान पे हैं। हम उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने का हम लोग काम करते हैं। ऐसे मदरसों में धार्मिक शिक्षा का एक अलग मामला है जो अरबी और उर्दू के रूप में चलती है, लेकिन हम जो टीचर रखे गए हैं, जो हमारी बातें हैं, हम लोग आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए हम लोग को रखा गया है। हमारी योजना 1993 से सर चल रही है और 1993 के बाद से धीरे धीरे चलते हुए उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके बाद में कांग्रेस सरकारें आई, उन्होंने इस योजना को चलाया, लेकिन बाद में भाजपा सरकार आई, भाजपा भी इस योजना को चला रही थी। लेकिन अब इन 2-3 सालों से 4 सालों से 5 सालों से लगभग 2016 के बाद से हम लोग का मानदेय रोक दिया गया सर। 2016 के बाद से बहुत हम लोग धरना किए, बहुत प्रदर्शन किए, बहुत लोगों से सिफारिश किए, सांसद विधायक मंत्री कोई बचा नहीं हम लोगों से। तो उसके बाद से 2016-17 का पैसा तो हम लोग को 2 किस्त में 3 किस्त में करके मिला, 3 किस्त 4 किस्त में। लेकिन 2017 के बाद से सर हम लोग का पैसा एकदम पूरी तरह से रोक दिया गया और अभी मंत्रालय ने हमारा बजट भी कम कर दिया है। अब उसको वेंटिलेटर पर रख दिया है, राज्य सरकार के अधीन कर दिया। राज्य सरकार भी कह रही है हमारे पास भी कोई शासनादेश आया नहीं है और केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा है नहीं, और वो भी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। बल्कि हम लोग कई बार माननीय मंत्री से मुलाकात भी किए, मुख्तार अब्बास नकवी से, जिसे हम 3-4 बार मिले। उसके पहले कई सांसद, कई विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से भी हमारे संगठन के लोग मिले। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं हमारे, 2-3 संगठन के लोग हैं हम लोग, तो उसमें कई सारे संगठन, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो एक ही हैं। हमारा मुद्दा बकाया मानदेय है, हमारा मुद्दा सेवा नियमावली है, हमारा मुद्दा मदरसा आधुनिक योजना को बेहतर तरीके चलाने के लिए है। वो सब बातों को छोड़ के सरकार केवल धार्मिक मसलों में हम लोग को उलझा रही है, जो कि यही योजना देश के कई राज्यों में चल रही है। अभी राजस्थान सरकार ने मदरसा आधुनिक योजना को अपने स्तर से चला रही है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या सच्चाई है? क्या आप लोग धार्मिक शिक्षा देते हैं? नहीं सर, हम लोग को धार्मिक शिक्षा देने के लिए नहीं रखा गया है, हम लोग को आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए रखा गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, गणित, ऐसे विषयों को हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। जो हमारा पैसा बका है वो आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए रखा गया है हम लोगों को, और आधुनिक विषय पढ़ाने का पैसा हम लोग मांग रहे हैं सरकार से। और हम लोगों का आज लगभग 2017 के बाद से 2023 अभी तक बीच में केवल 1 साल का पैसा हम लोग को मिला है, उसमें 10 महीने का ही पैसा मिला, 1 साल नहीं 10 महीने का लगभग पैसा मिला है। 17 से लेकर अभी तक हम लोग का लगभग 4 से 5 सालों का पैसा हम लोग का बकाया चल रहा है सरकार के ऊपर। सरकार बजट नहीं दे रही है तो सरकार को ऐसे सोचना चाहिए कम से कम कि अगर सरकार बजट नहीं देगी तो हम लोग का पैसा कैसे मिलेगा। अगर सरकार नहीं देना चाहती है तो हम लोग का पैसा हम लोग को बकाया दे दे, जिससे हम लोग अपना कोई काम करें। हम लोग अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, इसके लिए बार बार हमने हमारे कई संगठन के लोग, भाजपा के केंद्रीय मंत्री जो अल्पसंख्यक मंत्रालय इसका काम देख रही हैं, माननीय स्मृति ईरानी मैडम, उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी हम योजना आपके यहाँ से, हमारे यहाँ से हम लोग कम बजट दिए हैं और हम आपके लिए योजना नहीं चलाएंगे अल्पसंख्यक के लिए, खाली पर्टिकुलर मुस्लिम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें मदरसों में बहुत सारे हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं और 35-30% हम लोग खुद ही हिंदू मेजोरिटी से आते हैं। हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इस विषय पढ़ाते हैं। अब 35% जहाँ पे हिंदू बोले लोग हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं मदरसों में, तो उनके लिए वो लोग आधुनिक विषय ही तो पढ़ाएंगे। हम लोग को अरबी उर्दू नहीं आता है, तो हम लोग आधुनिक विषय पढ़ाने का पैसा मांग रहे हैं। अगर जो भी ये कह रहा है, कोर्ट कह रही है, कोई भी कह रहा है कि ये पैसा धार्मिक विषय पढ़ाने के लिए, तो वो गलत कह रही है। ये आधुनिक विषय पढ़ाने का पैसा है, वही पैसा हम लोग को चाहिए। 4 से 5 सालों का पैसा हम लोग का बाकी है। 2017 के बाद से अब तक का पैसा बकाया चल रहा है, वो पूरा पैसा हम लोग को गवर्नमेंट दे दे,
फिर मन करे उसका योजना चलाए, मन का योजना ना चलाए, उसकी मर्जी है, लेकिन वो पैसा जो हमारा बकाया है, मेहनत के पैसा, वो मिलना चाहिए हम लोग को। क्या आपका पैसा बकाया कितना है? अब 60% केंद्र सरकार को देना है, 60% केंद्र सरकार को देना है। जब केंद्र सरकार देगी तो राज्य सरकार देगी, तो राज्य सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार दे ही नहीं रही है पैसा। अब पूरा पैसा 17 के बाद अभी तक बकाया ही चल रहा है। सभी को मालूम है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, मदरसा शिक्षकों की जो तनख्वाहें हैं वो 5-6 सालों से आज तक पेंडिंग हैं, और वो तनख्वाहें जो गुरु हैं हमारे, उनको नहीं दी जा रही। अब उसको लेके अदालत गए, हाई कोर्ट में इस बात पे सुनवाई होनी थी कि तनख्वाह मिले गुरुजी को। अब गुरुजी को तनख्वाह मिलने का आदेश ना देकर जज साहब ने कहा कि ये धार्मिक शिक्षा के लिए राज्य पैसा कैसे दे सकता है। हम ही मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि हमारे देश में चाहे मदरसा शिक्षा के लिए शिक्षक की बात हो, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है, चाहे वेदांत और संस्कृति के जो विद्यालय हैं उनको शिक्षक देने का मामला हो, समाजवादी सरकारों में उनको दिया गया, चाहे देश के विश्वविद्यालयों में संस्कृत स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, इन सारे अध्ययन के लिए राज्य शिक्षक देता है और डिपार्टमेंट्स को फंड देता है, न कि ये जो पैसे दिए जाते हैं राज्य के द्वारा धर्म के प्रोपेगेट करने के लिए नहीं दिए जाते हैं। तो ये जो विषय है कि मदरसा शिक्षकों को सरकार पैसा कैसे दे धार्मिक शिक्षा के लिए, ये अभी जो डिबेट है वो आगे बहुत बड़ी डिबेट बनने जा रही है, और हमें लगता है कि इस पर एक सार्थक फैसला, चाहे वो संस्कृत, चाहे वो वेदांत, चाहे वो बुद्धिस्ट स्टडीज, इन सारे मामले में हमें उम्मीद है कि एक सही डायरेक्शन न्यायालय से आएगा।